हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें एक क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो देखो, जैसे मान लो मैं ये बनाऊँ, एक इस तरीके से रे बनाता हूँ और एक ये बना लिया। ठीक है, ये दो बना लिए मैंने, इसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, हो गई। अब यहाँ से, अब जैसे मान लो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया। अब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, अब कौन सा, अब एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हैं अपन? एब्सिसा। ये याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ठीक है, स्पेलिंग में हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन बाकी नाम इस तरीके से मिलेंगे आपको। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये हो गया। अब अपने पास में जैसे मान लो इसमें अपने पास में जैसे ये बोल दे कि एब्सिसा कितना है, 3 है, 4 है, इस तरीके से दे दे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर दूँ, कोई कोऑर्डिनेट दूँ आपको, जैसे मान लो ये हो गया -3 एंड 4, ये दे दिया, या फिर ये मान लो दोनों ही दे दिया। अब मैंने ये कहूँगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, एक्स एक्सिस बोल देगा, वाई एक्सिस बोल देगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि कोई पॉइंट है इसकी, अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे एक बोल देगा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से बोल सकता है, एक्स एक्सिस से बोल सकता है, वाई एक्सिस से बोल सकता है। तो अपना होता क्या है, डायरेक्ट अपन इसको, ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो किस हिसाब से होते हैं? तो ये देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट, ये कहाँ पर मिलेगा? जैसे ये मान लो ये कितना हो गया, 1 2 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया -1 -2 -3 -4। इस तरीके से अपने पास में यहाँ आके ये मिलेगा एक तरीके से। ये हो गया कोऑर्डिनेट कौन सा? -3 एंड -4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है। अब अपन डायरेक्ट निकालना चाहे आंसर, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन यहाँ से ये कितना चलेगा? जैसे यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो 1 2 3 और एक 4, कितना चला? 4। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई 4 यूनिट। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या था? माइनस का। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा कि -4 ही मिलेगा, लेकिन अपन को ये ध्यान में रहना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। अब इसी तरीके से ये मान लो y पे पूछ ले, y एक्सिस वाली लाइन ये रही, अब इससे डिस्टेंस पूछ ले, तो ये रहा -3 पाइप, तो कितना चले? 1 2 3, कितना चले? 3। तो कितना आ गया यहाँ पे? 3 यूनिट। कितना आ गया? 3 यूनिट। ये तो डायरेक्ट था मेथड, है ना, इसका फॉर्मूले से मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ से ये पूछ ले, तब क्या करोगे? तब क्या करना है हमें? अंडर रूट करना है x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू। तो x कितना है अपने पास में? -3 का स्क्वायर, स्क्वायर होने पर ये तो प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, √25 कितना होता है? 5 यूनिट। कितना होगा? √5 यूनिट। तो हो जाएगा ये 5 यूनिट हो जाएगा, √25 का कितना हो गया? 5 यूनिट। ये तो हो गया अपने कौन सा, एक डायरेक्ट मेथड है उससे। अगर इसी को ही अपन करना चाहें किसी, जैसे मान लो फॉर्मूला मैं बताना चाहूँ, तो मान लो अब मुझे पूछ क्या रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये -3 और 4 है, अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? ये कौन सी लाइन के ऊपर है? एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, x1 y1 को x1 y1 ये मानो चाहे ये मानो, अब आपकी मर्जी इस पे।
तो मैं ये मान लेता हूँ ये x1 है ये y1 है, तो ये कौन सा हो गया x2 और y2। ठीक है, अब -3 में से ये माइनस का 3 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हुआ -4 -0 का स्क्वायर, यही हुआ अंडर रूट, कितना हुआ ये कट गया मतलब ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हुआ -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 का कितना हुआ 4 यूनिट। ये तो था फॉर्मूले से और ये था डायरेक्ट हमें सीधा फाइंड करना है। एक्स एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू रख दो, लेकिन कौन सी, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो y की वैल्यू रख दो कौन सी, पॉजिटिव। और यही चीज़ अगर y एक्सिस से पूछे तो x की वैल्यू पुट कर दो कौन सी, पॉजिटिव। और ओरिजिन से पूछे यही डिस्टेंस तो क्या करेंगे अपन, दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करके क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये सीधा का सीधा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन का खास तौर से ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है लेकिन अपन इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट याद रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं अपने पास में। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, डू द पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं हमें, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये फ्रॉम ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पॉइंट्स है। जैसे मान लो मैं ये बनाना चाहूँ, कोई भी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है, इसके पॉइंट्स अपने पास में, इसको नाम दे दिया मैंने A B C, ठीक है। यहाँ पर है जैसे ये 3 2, ये हो गया -2 और -3, और ये हो गया 2 3 हो गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस से ही पता चलेगा कि ये कौन सा ट्राइंगल, अगर तीनों साइड इक्वल आ रही है तो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर 2 साइड इक्वल आ रही है तो कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल। और तीनों साइड अनइक्वल आ रही है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ओनली ट्राइंगल नाम आ जाएगा, स्केलन ट्राइंगल जिसको अपन बोलते हैं। या फिर अपन को ये पता चले कि भाई इनमें बीच में रिलेशन बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो ये तब अपने पास में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे ये AB है तो पहले ये AB निकालेंगे, AB मतलब डिस्टेंस ही है, अंडर रूट कौन सा फॉर्मूला, एक ही बार लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB है कितना, अंडर रूट, यहाँ पे देखो 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे -3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही हुआ। अब AB कितना आया अपने पास में, अंडर रूट, ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, कितना आया 25 प्लस 25 कितना होता है 50, 50 कितना होता है 5√2 यूनिट, कितना होता है 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट, ये हो गया अपने पास में आंसर। इसके बाद में अपन अब चेक करते हैं, जैसे BC देखते हैं, BC क्या आया, BC आता है अपने पास में, जैसे ये डिस्टेंस, ये तो आगे 5√2, ठीक। अब ये चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है, BC का क्या आ रहा है, जैसे अंडर रूट फॉर्मूला वही रहेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 + 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का स्क्वायर कितना आया, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, कितना आया, ये आ गया कितना 16, और ये कितना आया अपने पास में 36, दोनों को ऐड किया कितना आया 52, कितना हो रहा है अंडर रूट 52 कितना होता है, अगर अपन अंडर रूट निकालना चाहे तो इसका कितना हो जाएगा 26, फिर बाद में 13, तो 2√13, 2√13, 13 4 52 ही होता होगा, ठीक। फिर निकालेंगे अपन AC, ये आ गया अपने पास में 2√13, ठीक। अब ये और चेक कर लेते हैं अपन कितना आना चाहिए यहाँ पे, अंडर रूट
कितना आया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, चेक करते हैं। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हुआ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2 हो गया यूनिट। अब चेक करो, सबसे बड़ी साइड है या तीनों साइड तो बराबर आ नहीं रही ना, तो कोई भी साइड के अंदर कोई भी रिलेशन हमें अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा, लेकिन अपन एक चीज़ चेक कर सकते हैं, पाइथागोरस को लगा के देख ले सबसे बड़ी साइड कौन सी नज़र आ रही है, ये आ रही है। तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना, यूजिंग कौन सी पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, सबसे बड़ी ये करेंगे देखते हैं, फिर क्या आता है AB स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा AC स्क्वायर। तो BC कितना है अपने पास में, ये आ जाएगा अंडर रूट 52, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ अंडर रूट 52। AB कितना है अपने पास में रूट 50 और ये कितना है रूट 2, ठीक है। ये कितना आया अंडर रूट हट गया 52, ये आ गया 50, ये आ गया 2, तो ये कितना हो गया 52 प्लस इक्वल्स टू 52, मतलब ये कौन सा नज़र आ रहा है हमें, ये आ रहा है हमें कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है। जिसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला BC, BC क्या है हाइपोटेनियस है, मतलब ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 के सामने ही होगा। तो क्या लिखेंगे, सो दैट ट्राइंगल ABC is a right angle ट्राइंगल, ये है जिसके अंदर कौन सा एंगल है, एंगल A कितने का है 90 डिग्री, ये होगा। तो कौन सा ट्राइंगल आया अपने पास में, राइट एंगल ट्राइंगल आया, ठीक है। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें बताना है कि हमें स्क्वायर है, शो दैट द पॉइंट, यानी कि हमें बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो अपन पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में क्या क्या चीज़ होती है पहले वो देखते हैं। जैसे ये हो गया इसका सॉल्यूशन, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जैसे ये A, ये B, ये C, ये D, ये हो गया 1 7, ये हो गया 4 2, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 एंड 4। क्या निकालेंगे हम, चारों साइड निकालेंगे। अगर चारों साइड इक्वल है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि या तो ये स्क्वायर है या क्या है रोम्बस। अगर दोनों साइड इक्वल दोनों डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं अपन AB के इक्वल, तो अंडर रूट वही फॉर्मूला लगेगा कौन सा AB, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, यही हुआ इक्वल्स टू में कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 9 + 25, टोटल कितना हुआ अंडर रूट 34, यही हुआ। चेक करते हैं BC, सेम प्रोसेस रहेगी, फॉर्मूला वही है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कितना आया देखता हूँ मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, 1742 -1, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, कितना आया वही 25 + 9 कितना होता है √34। तीसरा CD देखेंगे, CD में क्या आ रहा है, CD में ये चीज़ है वापस, तो ये माइनस का 4 माइनस प्लस का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस प्लस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कितना -3 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हुआ 5 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस, कितना आया 9 + 25 कितना आया √34, सभी में यूनिट है। आगे ये मत सोचना कि यूनिट नहीं लगाई तो सर नहीं यूनिट नहीं है, ये यूनिट में आएगा।
चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, लेकिन यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से यूनिट लेंगे, लिखेंगे अपन। फिर आ जाएगा डी ए बोल दो चाहे डी बोल दो। इसमें क्या है, वही चीज़ -4 सॉरी -4 -1 का स्क्वायर और 4 -7 का स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना आया, -5 का स्क्वायर और यहाँ पर -3 का स्क्वायर। कितना आया, 25 + 9 कितना हुआ, √34 यूनिट। अब आपको पता है कि चारों साइड तो इक्वल आ गई, मतलब या तो ये रोम्बस है या फिर क्या है, स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, AB = BC = CD = DA। ये आ गया फर्स्ट केस। तो ये रहा, साइड में तो कितनी आ गई, चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। बट अपने हमें और क्या चाहिए, हमें वो भी तो चाहिए, डायगोनल्स भी तो चाहिए। डायगोनल्स क्या होगा, AC। डायगोनल्स क्या होगा, एक तो AC है, जैसे मैं बना देता हूँ, एक तो ये है AC और एक क्या है, BD। तो हमें AC और BD और निकालना पड़ेगा। तो AC और BD निकालते हैं। तो AC वही फॉर्मूला तो वही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस प्लस, तो 1 + 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 + 1, 7 + 1 का स्क्वायर। यही हुआ, कितना आया, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 4 + 64 कितना आया, √68। ठीक है। अब दूसरा BD और देख लेते हैं इसी तरीके से, BD और देख लेते हैं। अगर BD भी इक्वल आ जाता है, इसको फर्स्ट दे देते हैं नाम। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, पहले बता देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर आपने लिखा नहीं, पूरा अधूरा रह गया ये। तो फॉर्मूला ये कि याद रखना, कौन सा होता है फॉर्मूला, √ डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा BD में क्या, 4 + 4 8 हो जाएगा और ये 2 - 4 हो जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे 4 + 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 4 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 8 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना आया, 64 + 4 कितना हुआ, √68 यूनिट। अब देखो यहाँ पर देखो, AC किसके बराबर आ गया, BD के बराबर आ गया ना। अब आप खुद देखो कि भाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि अपन ने भाई यहाँ पर तो चारों साइड बराबर आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दोनों डायगोनल्स बराबर आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये ABCD क्या है, स्क्वायर है। अगर ये डायगोनल्स बराबर नहीं आते तो ये क्या होता, ये क्या हो जाता, रोम्बस। क्या हो जाता, रोम्बस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से ये कह रहा है शो द अरेंजमेंट, यानी कि ये दे रखा है अरेंजमेंट दे रखा है हमें डेस्क के अंदर, जिसमें एस्मा, बाटी और कमेला आर सीटेड, यानी कि 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। जैसे मान लो मैं ये एक लाइन बनाऊँ, स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो ध्यान रखना, जैसे ये आ गया, जैसे ये हो गया A पॉइंट, क्या लिखा हुआ है 3 1। डायग्राम हमें दे रखा है आगे, ये हो गया B पॉइंट, क्या लिखा हुआ है 6 4। तीसरा C पॉइंट क्या लिखा हुआ है, C पॉइंट लिखा हुआ है अपने पास में 8 और 6 लिखा हुआ है। अगर ये हमें बताना है कि डू यू थिंक द सीट इन ए लाइन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर बैठे हैं, मतलब या तो ये भी तो कह सकता है कि देयर पॉइंट आर इन ए कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संरेखीय, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, किसके ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर। जैसे ये बनाई हुई तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ये चीज़ हमें बतानी है। ये कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी AB + BC = क्या आएगा, AC आएगा, तब हमें ये पता चलेगी चीज़। ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, AB फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कई लोगों की क्वेरी भी है कि ये x1 है, ये x2 है ना, ये क्या है x1, ये है y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है। तो AB क्या आ जाएगी वो देखते हैं, 6 -
3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं वरना ये थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। तो ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हुआ 3 का स्क्वायर, कितना आया 9 प्लस 9 कितना हुआ √18। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3√2 यूनिट। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना। फिर क्या आ जाएगा BC अंडर रूट, फॉर्मूला वही रहेगा, सीधा लिख रहा हूँ 8 माइनस 6। अब अपने पास में x2 y2 ये है और ये x1 y1 हो गया। ठीक, 8 माइनस 6 और 6 और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ चेक करो, ये कितना हुआ, ये हो गया अपने पास में 2 का स्क्वायर और ये भी कितना हो गया 2 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 प्लस 4 कितना होता है 8, तो 8 का कितना हो गया 2√2 यूनिट। तीसरा AC निकालेंगे। AC के लिए अब ये x1 y1 ये x2 y2 ये एक मान लेते हैं। ठीक, ये 8 माइनस 3 हो गया प्लस ये कितना हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर और ये भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 25 प्लस 25 हो गया, कितना है √50, क्या हो जाएगा 5√2 यूनिट। अब क्या लिखेंगे, इफ they are seated in a line, अगर लाइन के अंदर सीटेड होगा तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, ये होना चाहिए। अब चेक करते हैं 3√2 प्लस 2√2 कितना होता है 5√2, 5√2 और AC कितना है अपने पास में 5√2। तो क्या कहते हैं, यही तो कह रहा है कि भाई कि ये सीट ए की लाइन के अंदर बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो क्या लिख देंगे सो दैट ABC सीटेड इन ए लाइन, एक ही लाइन के अंदर बैठेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फाइंड करना XY इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट है, यानी कि कहने का मतलब ये है हाँ इक्वल डिस्टेंस है किस पॉइंट से, तो एक लाइन बना लेता हूँ मैं, जैसे ये है, यहाँ पर मान लिया मैंने ये है पहला पॉइंट कौन सा है 7 और 1, यहाँ पर क्या है 3 और 5, यहाँ पर क्या है x और y, ये कह रहा है ये इसको मान लेता A, इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया मैंने P। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके अंदर x एंड y के अंदर, जो कि क्या है इन दोनों पॉइंट से जो क्या है इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस नाम मिल जाए ना कौन सा ये इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब होता है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज में लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे AP किसके बराबर होगा BP के, फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है x में, इसको मान लेते हैं मैं x2 और y2, इस वाले को x1 y1 और इस वाले के लिए इसको x1 y1 मान लेंगे, तो x माइनस कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इधर भी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर आगे माइनस 2ab मतलब 14x प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 49, और यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू, ये तो हो गया इसके लिए। अब इस वाले की ओर करते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक मिनट 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पर भी वही लगेगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 हो गया। अब क्या करेंगे ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा, बाकी देखेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पर कितना है माइनस का 14x
प्लस का 49 मतलब 1 कितना हो गया 50। ये लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, पहले y का लिख देता हूँ। कितना आया माइनस का 2y, और ये कितना आया 49 और 1 50 इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या है माइनस का 6x प्लस, और ये बाद में करेंगे, ये माइनस का 10y, ये कितना हो गया प्लस दोनों, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 34। ठीक है, या तो इनको इधर ले आओ या उधर ले जाओ, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा माइनस का 14x, ये लेके आ रहा हूँ x के पास में, तो प्लस का 6x हो गया, ये अपनी जगह 2y है ना, और तो ये इधर आएगा तो प्लस का 10y, ये कितना है प्लस का 50, ये इधर आएगा माइनस का 34 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 8x, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 8y, ये बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा 16, कौन से का प्लस का 16 इक्वल्स टू में 0। यही है। अब देखो सभी में 2 का डिवाइड जा सकता है, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 8 का जा सकता है, डिवाइडेड बाई बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे 8 का डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। क्या हो जाएगा इस तरीके से, और यही अपने पास में आंसर है। अब इसको इधर ले जाओगे या फिर इधर ले जाओगे वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन आंसर ये आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही हमें काम करना है, डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही काम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो जैसे इसी तरीके से मैं एक और वापस इसी तरीके से करना चाहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है जिसमें ये हो गया कौन सा ए, कौन सा है 6 और 5, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, और बी क्या हो जाएगा -4 और 3। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस पे बोल रहा है, इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर भी बोल सकता है। अब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो क्या होगी 0, और कोऑर्डिनेट वाई का क्या हो जाएगा वाई, इसको दे दिया नाम P। सेम प्रोसेस करेंगे, AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BP, क्या हो जाएगा AP इक्वल्स टू BP। फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, अंडर रूट से अंडर रूट भी कट जाएगा, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 - 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y - 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल यहाँ पे चेक करो 0 माइनस प्लस, तो 0 + 4 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 और y। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 36, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर मतलब 25, इधर 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हुआ y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y, और ये कितना हो गया 9। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटो, पहले ये कट रहा है उड़ा दिया, तो ये माइनस का 10y, ये इधर एक बार इनको कर लेते हैं, ये कितना हो गया दोनों मिलाकर, वरना ऐसे रहने दो कटने वाला है ये भी, टू थर्ड, ये कितना हो गया माइनस का 6y, और ये दोनों कितना हो गया दोनों मिलाकर 25, 25 से 25 उड़ाई दो, उड़ा दिए। अब इनको ले जाओ उधर, ये हो गया 36 अपनी जगह, माइनस का 6y, ये उधर जाएगा तो प्लस का 10y, कितना बचेगा 4y, यहाँ पे कितना है 36, तो y की वैल्यू कितनी आई है 36/4, तो y इक्वल्स टू, तो कितना आया 9, कितना आया y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो क्या लिखेंगे सो दैट कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज, क्या हो जाएगा, पहले क्या था अपने पास में 0 और y की वैल्यू आएगी कितनी 9, ये अपना आंसर है। तो ये अपने को अपने पास में इस टाइप के क्वेश्चन अपने देखने को मिलेंगे। तो आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।